हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कोई एक्सरसाइज वाली वीडियो आपके लिए नहीं लेकर आई हूँ। लास्ट जो हाइपर एक्सटेंडेड नी के ऊपर हम वीडियो बना रहे थे, उसकी 5 एक्सरसाइजेस मुझे और डालनी थी अगली वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि मैं एक्सरसाइजेस के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि चारों तरफ जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिससे भी हम किसी जानकार से, किसी नोन टू से, अपने किसी रिश्तेदार से जब हम फोन पे बात कर रहे हैं, तो शायद किसी भी घर से हमें ऐसा माहौल नहीं मिलता कि सब ये कह दें कि हम बिल्कुल ठीक हैं। किसी के घर में बेटी को फीवर है, किसी के घर में माँ को फीवर है, किसी के घर में सारे ही फैमिली मेंबर्स को फीवर है, किसी की होल बॉडी पेन कर रही है, किसी का टेस्ट चला गया है, किसी की स्मेल चली गई है, किसी के हाथ पैरों में दर्द है। ऐसा सुन के अगर दिन में कोई 10 कॉल होती हैं, तो शायद इन 10 कॉल्स में से 7 कॉल्स तो ऐसी होती हैं जहां कोई ना कोई इस प्रॉब्लम से सफरर है। पास पड़ोस में भी हर तीसरे घर में पेशेंट हैं। कोई टेस्ट करा लेता है तो पता चल जाता है कि उसको कोरोना है। कोई टेस्ट नहीं करा रहा, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो अपने आप घर में अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं। किसी के यहाँ से कॉल्स आती हैं कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे गर्दन दुख रहा है। तो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं फलाने बंदे को कोरोना तो नहीं है। सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि फीवर तो नहीं है, टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक किया है ना। सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि कहीं हमारा कमर दर्द, हमारा सिर दर्द, हमारा बदन दर्द कहीं कोरोना की वजह से तो नहीं है। हालांकि ये चीजें पूछनी पड़ती हैं, हमारी भी मजबूरी है। हम भी नहीं चाहते कि इस तरह का ये कोरोना 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 शब्द लिप्स पे आए, लेकिन मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो सबसे पहला सिम्टम्स आ रहा है ज्यादातर पेशेंट में, फीवर के साथ होल बॉडी पेन सामने आ रहा है। किसी किसी जानकार से ऐसी कॉल आती हैं कि हमारा फलाने बंदे को फीवर है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई है, इंजेक्शन भी हमारे पास है, लेकिन कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाने वाला नहीं मिल रहा है। किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है तो उसके ऊपर की एक्सेसरीज नहीं है, किसी के पास ऊपर की एक्सेसरीज हैं तो उनको वो अप्लाई करने वाला नहीं मिल रहा है कि उसको किस तरह से पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया जाए। इतनी शॉर्टेज है स्टाफ की। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे रेगुलर पेशेंट हैं, जिनको एक्सरे वगैरह की जरूरत है, किसी को चोट लग गई है, किसी के कमर में दर्द है, किसी को एक्सरे की जरूरत है, किसी को एमआरआई की जरूरत है, या फिर किसी को कुछ ब्लड टेस्टिंग की जरूरत है। ब्लड टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, एक्सरे के लिए लैब में जगह नहीं है। एक्चुअली ऐसे टाइम पे डॉक्टर्स की भी मजबूरी है कि उनके पास इतनी ज्यादा कॉल्स, उनके पास इतने ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, ये टाइम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें काफी पेशेंस से ही काम लेना पड़ेगा। ज्यादा दहशत में मत रहिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, अपना माइंड सेट हमेशा पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव में ही हमें कुछ मिल सकता है। फ्रेंड्स, ऐसे टाइम पे हमारे सामने वाले घर में कोरोना पेशेंट हैं और हमने उनको देखना ही नहीं है, हम अपनी बालकनी में पर्दा लगा लेते हैं। ऐसा नहीं कि पर्दा लगाने से हमें वो दिखेंगे नहीं और उनका कोरोना हमारे पास आएगा नहीं। नहीं फ्रेंड्स, उनका कोरोना हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन जो हम बाहर वेजिटेबल खरीदने के लिए, फ्रूट्स खरीदने के लिए या और दूसरी अपनी चीजों के लिए जाते हैं, क्या हमें वहां से कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है आप ऑलरेडी कैरियर बैठे हो अपने घर में। तो इन चीजों से डरना नहीं है, इनका सामना करना है सावधानियों के साथ। ऐसा नहीं है कि केयरलेस हो जाएं और जो होगा देखा जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है। और अपने दिमाग को दहशत में भी नहीं लेके आना है, अपने दिमाग को ऐसा भी नहीं करना है कि हाय अगर मुझे हो गया तो क्या होगा। नहीं फ्रेंड्स, हमें भी हो सकता है, जो इस दुनिया में किसी को भी हो सकता है, वो चीज हमें भी हो सकती है। लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन चीजों से डरें या उन चीजों के लिए टोटली हम केयरलेस हो जाएं। हमने दोनों ही चीजें नहीं करनी है। केयरफुल रहना है,
बाहर से आने के बाद अच्छे से हैंड सैनिटाइज करने हैं, अच्छे से नहाना धोना है, कपड़े चेंज करने हैं, हो सके तो अपना सिर भी आप डेली धोइए कि एक दूसरे के को से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। घर में भी आप एक दूसरे से थोड़ा दूरियां बना के रखें। ज़्यादा अगर आप लोगों को घर में इकट्ठे बैठ के खाने की आदत है तो थोड़ा सा अपनी चेयर को थोड़ा सा दूर दूर रखिए। इकट्ठे बैठ के टीवी देखने की आदत है या कुछ भी मतलब ऐसा है जहाँ एक तरह से हम इकट्ठे बैठ के हम वो काम करते हैं, उन चीज़ों को भी थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। हो सकता है हम ऑलरेडी कैरियर हूँ, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम कुछ गलत सोचें, उससे हमारा दिमाग ही खराब हो जाए कि उस हाय मुझे अगर ये चीज़ हुई तो। नहीं फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो चल रहा है, जो होने लग रहा है, जो अपने देश में होने लग रहा है, वो उसका हिस्सेदार हम भी हैं। फ्रेंड्स, हमारी भलाई इसी में है कि हम अपने सामने वाले पड़ोसी से बालकनी में पर्दा लगा के एक दूरी ना बनाएं। हम उनसे कॉल करके, हम उनसे बात करके उनकी ज़रूरत जानें कि उनको क्या ज़रूरत है। अगर खाने की ज़रूरत है तो खाना दीजिए, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है तो मेंटल सपोर्ट दीजिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कीजिए कि आप उनसे बात भी करना बंद कर दें। ये हमारे इथिक्स नहीं है, ये हमारा मोरल नहीं है। हमें एक दूसरे की जरूरत किसी न किसी तरीके से पड़ती रहती है। आज उनको हमारी जरूरत है, कल हमें भी उनकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। इसीलिए अपनी सोसाइटी में एक दूसरे की मदद के लिए आगे रहिए। अगर किसी जानकारी में किसी के फ्रेंड के साथ, किसी के रिलेटिव के साथ, किसी कहीं दूर भी अगर आपकी जरूरत है और आप उसके सहयोगी हो सकते हैं, आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो प्लीज अपना ये कीमती टाइम देकर उनकी मदद जरूर करें। ऐसा नहीं है मैं इतनी दूर तक कैसे जाऊंगा, मैं उनकी कैसे मदद करूंगा। अगर किसी को कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत है और वो आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल है, तो प्लीज अपना कैसे भी करके उस इक्विपमेंट को अरेंज करें और उनके दूर बैठे लोगों तक भी उनको पहुंचाने की कोशिश करें। में आज जो दवाई की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, हॉस्पिटल में बेड के लिए मुश्किल हो रही है, उसका हिस्सा ना बने। प्लीज आप ध्यान रखिए कि अगर आज सामने वाले को जरूरत है तो कल हमें भी उसकी जरूरत हो सकती है। इसीलिए हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार और हम एक दूसरे की मदद से ही एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। अगर हम सब आपस में एक दूसरे का मिलकर साथ देंगे तो हम आगे बहुत हद तक अपने देश को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। दहशत में मत आइए, अपना माइंड सेट ठीक रखिए, पॉजिटिव रहिए और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर कभी आपके किसी जानकार को कोरोना हो चुका है और आपका प्लाज्मा किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज देने से बिल्कुल नहीं झिझकिए, जरूर उनकी मदद करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानकारों से, अपने फ्रेंड्स से एक दूसरे की मदद करने के लिए जरूर कहिए और मदद के लिए सामने वाले के लिए जरूर आगे हाथ बढ़ाइए। फ्रेंड्स, अपने मंदिर आज के टाइम पे बंद हैं। पिछले 1 साल से जो हम देख रहे हैं, हम बहुत डरते डरते मंदिर, लॉकडाउन खुला था तो बहुत डरते डरते मंदिर जाते थे और अब दोबारा से लॉकडाउन हो गया है तो मंदिर बंद हो गए हैं। जो डेली पूजा पाठ करने वाले हैं, मंदिर जाने वाले हैं, उनका मंदिर जाना बंद हो गया है, तो उनके लिए एक थोड़ा सा अनइजीनेस की स्थिति क्रिएट करती है। ऐसे में आप ये समझिए कि हमारे सामने वाला ही हमारा भगवान है, आत्मा सो परमात्मा। सामने वाला जिसको हमारी जरूरत है उसके अंदर भगवान बैठा है। अगर हम उसकी मदद कर देते हैं तो भगवान मंदिर में मिलने के बजाय हमें उस इंसान के आशीर्वाद से ही हमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। और जो मानसिक शांति हमें मिलेगी उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लग सकता कि सामने वाले की मदद करके हमें कितनी मानसिक शांति मिलती है, हमें कितना अच्छा लगता है। शायद एक मंदिर जाने से भी ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं।
तो फ्रेंड्स, एक दूसरे के लिए आगे बढ़िए, एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़िए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को मेंटल सपोर्ट दे के हम अपनी सोसाइटी को, अपने देश को फिर से इस परेशानी से मुक्त करने में कामयाब होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को फोन पर कैसे भी अगर मेरी जरूरत है, कहीं भी जॉइंट्स पेन के लिए, मसल्स पेन के लिए, या किसी और चीज के लिए, या मेंटल सपोर्ट के लिए, या किसी भी तरह की अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूं, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल करें, मुझे किसी भी तरह से बताएं। जहां तक पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ, हर सिचुएशन में आप लोगों के साथ खड़ी हूं कि किसी भी तरह से हमारी परेशानी दूर हो। अगर हम उसमें आप लोगों का सहयोग कर सकें तो प्लीज हमें जरूर बताइए। थैंक यू।